हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे के काफ़ी एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं और बहुत सारे रेलवे एग्ज़ाम्स के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए रेलवे में जो साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कवर कराया जा रहा है। तो जो भी जीएस पोर्शन है रेलवे का वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा। फ़िलहाल अभी आपकी साइंस की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। और एसएससी के पीवाईक्यू जो जीएस क्वेश्चन है, एसएससी के जो जीएस क्वेश्चन है, जीएस के पीवाईक्यू वो भी कवर कराए जा रहे हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग ज़रूर वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखेंगे आज की क्लास का जो पहला पॉइंट आपका रहेगा, शुष्क बर्फ़ किसे कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं। तो आपका जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसी को शुष्क बर्फ़ कहते हैं, यानी कि CO2 जो रहता है, ठोस CO2 जो रहता है वही शुष्क बर्फ़ कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज आपके जी प्रीस्टले ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्यों घटा देता है। तो यह कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है, इसी वजह से टाइम कम लगता है और खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दूरबीन का उपयोग किस लिए किया जाता है, सभी लोग आप लोग जानते हैं। तो यह दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक क्या है। न्यूमिस्मेटिक क्या है। तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन ही आपका न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। क्या चीज़, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है। तो आप लोग देख सकते हैं क्लोरीन का उपयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। यह क्या करता है, जो भी हानिकारक कण होते हैं, अशुद्धि कण होते हैं, उसको नीचे तली में बैठा देता है, ठीक है, और पानी प्योर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है। क्या मापता है। तो यह दो वस्तुओं के बीच की दूरी को मापता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। तो यह आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से ही आपका अम्ल वर्षा होती है, यानी N2 नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, N2O और SO2 ये दोनों आपके होते हैं अम्ल वर्षा के लिए मुख्य कारक, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को रेगुलर इसी प्रकार के अच्छे वीडियो चाहिए, ठीक है, बेहतरीन कंटेंट चाहिए जो कि कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया जाता है, तो आप लोग इस चैनल से निश्चित ही जुड़ जाएं। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से जुड़ के, ठीक है। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो ख़त्म कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके ज़रूर वॉच करें, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है। तो तांबे की गेंद को जब गर्म करते हैं तो इसका घनत्व घटता है, ठीक है, क्योंकि जब गर्म करते हैं किसी मेटल को तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, तो उसका घनत्व कम होता है, ठीक है, कम हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ओरस्टेड ने खोजा था। नेक्स्ट हो जाएगा, किण्वक है। किण्वक क्या है। तो जैविक उत्प्रेरक है किण्वक, ठीक है। किण्वक क्या है, तो जैविक उत्प्रेरक आपका है। नेक्स्ट देखेंगे, इस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, यानी कि SO2 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है। तो विद्युत केतली में जो होता है पानी चालन के द्वारा होता है, ठीक है, चालन के द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है। तो यह समवर्षा। आइसोहाइट रेखा जो है नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है। तो यह समवर्षा का युग्मक बिंदु है। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन ए की कमी के कारण होती है, क्या हो जाता है। तो यह रतौंधी हो जाता है, ठीक है,
विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो यह है आपके गाजर में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी को पूरा करना है, दूर करना है, तो आप लोग गाजर खा सकते हैं रेगुलर। नेक्स्ट देखेंगे, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो कितनी होती है न्यूनतम दूरी, तो यह 25 सेंटीमीटर होती है। आगे देखेंगे, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है, तो कौन सा है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर है। ठीक है, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है, यानी कि ठंडी देके फीवर आता है, तो वह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित है। कहाँ से स्रावित होता है, तो यह जिगर से, यानी लीवर से। ठीक है, लीवर से स्रावित होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है। देख सकते हैं अभी हमने जस्ट ऊपर अभी बताया आपको, तो यह कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है, तो यह विटामिन ए को पूरा करता है। ठीक है, कच्ची गाजर। आगे देखेंगे हम लोग, आगे आपका देखिए, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है इस बुक का। ठीक है, आप लोग चाहें तो ये बुक परचेज भी कर सकते हैं, स्पीडी पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, और नहीं तो हमारे चैनल से जुड़कर भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं, तो लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं, तो यह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, HTZ। ठीक है, हर्ट्ज होता है इसका मात्रक। स्पीडी पब्लिकेशन की बुक जो है काफ़ी बेहतरीन कंटेंट माना जाता है इसका। और यह जो आपको कोर्स कवर कराया जा रहा है, ठीक है, यह स्टैटिक पोर्शन में आता है, ये कभी चेंज नहीं होता है और हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, ना कि रेलवे किसी भी एग्ज़ाम को देंगे अगर साइंस उसमें पूछा जा रहा है तो आपको ये निश्चित ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ में इसको शेयर करें। ठीक है, इससे हमको नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है, तो यह है आपके विटामिन ए की कमी की वजह से वर्णांधता हो जाती है या रतौंधी हो जाती है। ठीक है, विभिन्न नाम से इसको पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बोरेटर क्या होता है, तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर यूज होता है। ठीक है, कार्बोरेटर होता है, यह पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। नेक्स्ट देखेंगे, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, यह द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट हो जाएगा, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, तो ज्वार जो है सबसे ऊंचा कब होता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो ज्वार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होता है, तो वह भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसका जो परावर्तन कोण होगा वह 30 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि का वेग अथवा चाल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का वेग और चाल, तो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर ध्वनि की चाल या वेग निर्भर करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, पानी और चाक या खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो पानी और चाक के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे आप लोग, तो ये वाष्पन द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, पानी को उड़ा देंगे तो चाक आपका बच जाएगा अलग। नेक्स्ट हो जाएगा, परमाणु में न्यूट्रॉन रहते हैं, तो परमाणु में न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो यह आपके नाभिक के भीतर रहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हो जाएगा परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है? तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा जंग या रस्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो यह यौगिक होता है। जंग क्या है? एक प्रकार का यौगिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र सभी लोग जानते हैं, H2O होता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। क्या कारण है? तो यह पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। ठीक है। द्रव की बूंद गोल बनी रहती है और कम से कम क्षेत्र घेरती है पृष्ठ तनाव की वजह से। नेक्स्ट देखेंगे नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में। और आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो यह आंवला में पाया जाता है। ठीक है। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध से प्रभावित होता है? तो यह जोड़, मानव शरीर का जो जोड़ वाला भाग होता है वह संधि शोध या गठिया, संधि शोध इसको बोलते हैं या गठिया रोग भी बोलते हैं, से प्रभावित होता है। तो देख सकते हैं कोई भी चीज़ है उसको दूसरे नाम चेंज करके भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा लेकिन आप लोग टिक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जैसे ये वीडियो है तो आप लोग 1 से 2 बार अगर रिपीट कर लेंगे तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तरह तरह के क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? तो क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ठीक है। गहरे रंग के कपड़े, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, यानी कि प्रकाश पहले दिखाई देता है, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। ठीक है। इसी वजह से हम लोग जब बिजली चमकती है तो प्रकाश पहले आ जाता है, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। नेक्स्ट हो जाएगा भू क्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो वृक्षारोपण के द्वारा हम लोग भूमि क्षरण को रोक सकते हैं, यानी भूस्खलन को रोक सकते हैं, क्योंकि जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं। ठीक है। आगे देखेंगे कोयले के जलने से बनती है, कोयले के जलने से क्या बनती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी कि CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं। तो वायु की संघटक गैसें सामान्यतः कौन कौन सी होती हैं? तो यह आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ठीक है। नाइट्रोजन यानी कि NO2 और O2 गैसें होती हैं। ठीक है। वायु की संघटक गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है एनवायरनमेंट में और 21% आपकी पाई जाती है ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का मिश्रण होता है वायु में, इसी वजह से बोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देख सकते हैं, क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। इसीलिए अर्थ वाला वायर जो होता है पृथ्वी में ज़मीन में गाड़ के रखा जाता है, मतलब अर्थ और फेस दोनों दिए जाते हैं वायर, ताकि शॉर्ट सर्किट हो या करंट लगे वो करंट शरीर को न लग के वो ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा चला जाए। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि
बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ़ तैरती रहती है। नेक्स्ट हो जाएगा, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है, तो ये उत्तल लेंस की तरीके से व्यवहार करता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो सतही तनाव की वजह से गोलाकार होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, परम दाब है। परम दाब क्या है, तो गेज दाब प्लस एक बार, यही परम दाब कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फ़ा एवं बीटा किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या होता है, तो ताप में वृद्धि हो जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि होती है या कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है तो ताप में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखेंगे, एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, किससे मापी जाती है, एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापते हैं, तो यह स्ट्रेबोस्कोप से मापते हैं। अगला देखेंगे, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा, तो पानी का सतह अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, डाइन। डाइन इकाई है, तो डाइन किसकी इकाई है, तो यह है बल की इकाई है, और बल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो डाइन किसकी इकाई है, तो यह बल की इकाई भी है, और बल की इकाई क्या होती है, तो यह न्यूटन होती है। ठीक है। बल की इकाई न्यूटन भी होती है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।